ठीक है, चलो। तो ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है, पहला स्टेप देखो ऐसा ही आपको देगा बोर्ड के पेपर में, हो सकता है यही आ जाए, ये कोई नहीं जानता। कहा कि नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। ये तो मान लीजिए दे दिया। इसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं उसको हम लोग सीखेंगे। देखो सबसे पहले एक चीज़ बता दें, रूल वही रहेगा, कोई भी वाक्य कितना भी बड़ा हो उसमें सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, वर्ब लिखो, और बाकी जो बचा उसके बाद से लिख दो। पहले सब्जेक्ट लिख दो, हेल्पिंग वर्ब लिख दो, वर्ब लिख दो, और बाकी जितना बचा सबको लिख दो। ये सिंपल सा रूल है इसका बस। अब देखो जैसे नई दिल्ली है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। जब आप बनाएंगे तो नई दिल्ली सब्जेक्ट हो जाएगा, तो न्यू दिल्ली होगा। अभी मैं लिखूंगा, पहले समझिए। न्यू दिल्ली इज बाकी जो बचा है कि द कैपिटल ऑफ इंडिया। बात समझे कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब सुना ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। ठीक है ना। भारत के प्रधानमंत्री, देखो राष्ट्रपति जो है ना, सुनो ध्यान से बाबू, राष्ट्रपति जो है ये भी सब्जेक्ट है, और प्रधानमंत्री, देखो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और के साथ कुछ भी जुड़ा है ना तो ये दोनों सब्जेक्ट हो जाते हैं। दोनों का आ जाएंगे सब्जेक्ट, एक मत लिख देना। क्या लिखोगे कि द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट कहते हैं ना, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, और तब लिखिएगा ऑफ इंडिया। इसी के साथ जुड़ा है कि द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो रहते हैं, ये कौना टेंस में है? रहते हैं कौना टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कहोगे द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन, लिव्स माने लिव्स, लिव्स लिखेंगे बताइए, लिव्स नहीं लिखेंगे, लिव लिखेंगे। इसलिए क्योंकि दो संख्या हो गई है, एक राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री। लिव इन न्यू दिल्ली, क्या लिखोगे? न्यू दिल्ली। अब सुनो, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। देख रहे हो ना? तो देखो यहाँ न्यू दिल्ली दिखा रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे? न्यू दिल्ली हैज, न्यू दिल्ली हैज। अच्छा हैज इस माने ये लग रहा है क्योंकि इमारतें पहले के बनी हुई है, इसलिए बात कर रहा है कि न्यू दिल्ली हैज। हैज माने पास है, जैसे आप पढ़तों के रखते हैं पास है, तो इसके लिए हैज का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि न्यू दिल्ली हैज हिस्टोरिकल मोनेंटम, देखो ऐतिहासिक लिख लो। अच्छा चाहे तो आप यहाँ पर हिस्टोरिकल लिख लो, इमारतें के लिए बिल्डिंग आप लिख सकते हैं, भवन या इमारतें लिख सकते हैं। कौन कौन से इमारतें हैं? देखो कौन कौन है? रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार। चलिए, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। प्रगति मैदान, देखो प्रगति मैदान कह रहे हैं, तो प्रगति मैदान, देखो प्रगति मैदान और अप्पू घर ये पूरा सब्जेक्ट होगा क्योंकि और के साथ जुड़ा है। तो क्या लिखेंगे आप? प्रगति मैदान एंड अप्पू घर इज, क्या लिखोगे? इज अट्रैक्शन ऑफ, हाँ अट्रैक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। तो बना लोगे सब लोग। इसमें कोई ऐसा स्पेलिंग नहीं है, थोड़ा सा आपको ये हिस्टोरिकल माने याद करना पड़ेगा बस, और क्या है। लाल किला के तो रेड फोर्ट जानते ही होंगे आप, कुतुब मीनार जानते होंगे, तो थोड़ा सा आप लिखते भी चलिए, बनाते हुए चलिए, आप याद रखेंगे। पहला है कि न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। तो चलिए इसको हम लोग आंसर भी लिखते हैं कि सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। पहले सब्जेक्ट है तो आप न्यू दिल्ली आप लिखेंगे, न्यू दिल्ली आप लिखेंगे। उसके बाद से क्या लिखेंगे? इज, तब आप लिखेंगे इधर से भारत की राजधानी है तो द कैपिटल, राजधानी के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ इंडिया, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। तो पहले ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिख सकता है कि द, खूब बढ़िया सीखना है तुम लोग को, द प्रेसिडेंट, स्पेलिंग भी सही लिखना है, एंड द प्राइम मिनिस्टर, एंड द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर होता है
एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। उसके बाद से लिव माने रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इन न्यू दिल्ली। कब स्पेलिंग न्यू दिल्ली के स्मॉल में मत लिखना, आप तो पंक्चुअस पढ़ के आ ही रहे हैं कि किसी भी राज्य के नाम को हम कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि न्यू दिल्ली। अगर आगे बोर्ड में तो छोड़ोगे तुम लोग, मत छोड़ना। न्यू दिल्ली हैज, देखो न्यू दिल्ली हैज क्या कर रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक, दिखा रहा है ना, प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फेमस। फेमस माने क्या होता है? प्रसिद्ध। और ऐतिहासिक माने होता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल एकदम याद रखेंगे। और इमारतें की तो कई चीज़ें होती है, चाहता मोन्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं, चलो वही लिख लो, मोन्यूमेंट्स। चलिए मोन्यूमेंट्स कौन कौन है, क्या क्या है? लाल किला और क्या है? कुतुब मीनार है ना, तो लिख सकते हैं रेड फोर्ट। द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। और आप पढ़ के आ रहे हैं कि कभी भी जो इमारतें होती है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का भी पहला अक्षर आपका कैपिटल में ही होना चाहिए, कैपिटल में ही होना चाहिए। दोनों का, कुतुब मीनार दोनों साथ साथ कैपिटल में आप लिखेंगे। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद से प्रगति मैदान, तो प्रगति मैदान भी कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे प्रगति मैदान। प्रगति मैदान को प्रगति मैदान ही लिखेंगे आप, वहाँ का जगह है एक, इसलिए जगह का नाम कभी चेंज नहीं होता है। एंड आपू घर भी वहाँ का जगह है, तो इसलिए आपू घर भी लिखेंगे, APP लिखिएगा, क्योंकि एक आधा पी एक आधा पा है, पूरा पा, इसलिए प्रणाम। आपू घर, आपू घर। आर इसलिए क्योंकि डबल है, आर द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन माने क्या होता है? आकर्षण। अट्रैक्शन ऑफ न्यू दिल्ली, अट्रैक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको भी हम लोग पूरी बनाने का प्रयास करते हैं। क्या क्या दिया गया आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश के स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। वे जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अच्छा, आप जितने भी देख रहे हैं सब ये आपके पास्ट में है, सब किसमें है? पास्ट में, यानी वाच का इस्तेमाल करके इसको बनाना है। जितने भी वाक्य देख रहे हैं सब पास्ट में आपका है। तो देखो कह रहा है कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, एकदम ध्यान से समझना। तो क्या लिखोगे? देखो राणा प्रताप तो नाम है ना, ये तो नाम है, यहाँ पर समझो सब लोग बाबू। राणा प्रताप नाम है तो क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तो क्या होगा? राणा प्रताप, राणा प्रताप। थे के लिए क्या लिखेंगे? वाज, क्योंकि पास्ट में है, सब समय बीत चुका है, इसलिए राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, द किंग ऑफ। अच्छा, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्ट उठाए, अनेक कष्ट उठाए। अपने देश के स्वतंत्रता के उन्होंने साथ लिखा है यहाँ पर, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। देखो जब दिखा रहा है कि उन्होंने, तो इस उन्होंने हो चाहे उन्हें हो, तो इन सभी के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ही। तो देखो सबसे पहले इसको लिखना, पहले लिखना ही। और देखो ये पास्ट में है, कष्ट उठाना को एक साथ हमेशा लिखते हैं, यहाँ समझोगे तभी लिख पाओगे। जब भी बात कष्ट उठाने का है, तो जब भी बात कष्ट उठाने का होता है दोनों के एक साथ, और अंग्रेजी में इसको सफ़र कहते हैं। लेकिन पास्ट में समय बीत चुका है तो सफर्ड आप लिखिएगा। सपोर्ट बना होता है कष्ट उठाना, तो क्या लिखोगे? ही। तब क्या लिखोगे? सफर्ड। देखो अब स्वतंत्रता के लिए, तो देखो ये पहले अनेक के लिए देखो मेनी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लाट का यूज कर सकता है कि मेनी माने अनेक, माने अपने देश को स्वतंत्रता के लिए ना, ये लाट ऑफ हिज फ्रीडम ऑफ कंट्री, ही लाट ऑफ हिज फ्रीडम ऑफ कंट्री। स्वतंत्रता का अंग्रेजी में क्या कहता है? फ्रीडम, देश के लिए। सुनो, अकबर के सेना ने, देखो यहाँ से यहाँ तक अकबर के सेना, सब्जेक्ट हो गया। अकबर के सेना ने क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो क्या लिखोगे? अकबर
अकबर्स आर्मी, अकबर्स आर्मी। देखो क्या लिखा है अंतिम में, चलो हरा दिया। हराना को अंग्रेजी में कहते हैं डिफीटेड, तो यहाँ पर डिफीटेड हो जाएगा कि अकबर आर्मी डिफीटेड। देखो यहाँ पर लिखोगे उन्हें के लिए, अब ही नहीं हिम, जब बीच में लिखोगे तो हिम, कहाँ वहाँ इन, देखो मैं के लिए लिखो इन बैटल ऑफ, बैटल में युद्ध माने बैटल, चवार भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सुनो वे जंगलों में रहने लगे, चलो वे है ना, दे नहीं, दे में तो बहुत हो गया, खाली ही लिखना, भले वे आई बात कहा, एक ही बात लिखे महाराणा प्रताप के, तो ही सुनो रहने लगे, पहले लगने के लिए मन शुरू कर दिए, लगने स्टार्टेड, तो ही स्टार्टेड लिव इन फॉरेस्ट, ही स्टार्टेड लिव इन फॉरेस्ट, किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की, किंतु के लिए क्या लिखोगे, बट, उन्होंने के लिए ही लिखोगे, बट ही डिड नॉट, क्योंकि पास्ट में है, क्योंकि इस समय तो चल नहीं रहा, पास्ट में ही डिड नॉट, सुनना स्वीकार करने का होता है एक्सेप्ट, हार का होता है डिफीट, हार के क्या होता है डिफीट। तो इस तरीके से इसको बनाओगे, बना लोगे तो लिखते हैं हम लोग, लिखो आंसर में। देखो बाबू ये जब पढ़ा जाएगा ना तभी सीखा जाएगा, समझ रहे बात को। लिखोगे राणा, नाम कोई भी हो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखना है, राणा प्रताप, राणा प्रताप। देखो राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ भी किसी का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल आप लिखेंगे। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, पहले उन्होंने के लिए लिखना ही कष्ट उठाने के अंग्रेजी में कहते हैं सफर्ड, ही सफर्ड। चलिए अब यहाँ से पहले इसको लिख लीजिएगा, ए लाट, लाट माना होता है बहुत अधिक, फॉर फ्रीडम, फॉर फ्रीडम अपने नो तो हीज कंट्री, और भाई जब ही है तो अपने के लिए क्या लगाओगे हीज। अच्छा अकबर के सेना ने उन्हें हल्दी घाटी की युद्ध में हरा दिया, तो क्या लिखोगे, पहले लिखना अकबर, तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे अपस्टॉपी लगा के यस, तब लिखना आर्मी, तब लिखना डिफीटेड, एक मिनट, डिफीटेड हो जाएगा, डिफीटेड, कहाँ वहाँ डिफीटेड माने हरा दिया, कहाँ, हाँ इन द बैटल, बैटल माने होता है युद्ध, ऑफ हल्दी घाटी, देखिए ये भी नाम है, तो पहला अक्षर कैपिटल, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। आएगा वो जंगल में रहने लगे, तो ही स्टार्टेड लिव इन फॉरेस्ट, देखो ध्यान से, ही स्टार्टेड लिव इन फॉरेस्ट, किंतु बट उन्होंने हार क्या लिखा, लेकिन हार नहीं माने, तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, डिफीट, एक्सेप्ट डिफीट। चलिए बना लीजिए इसको, एक्सेप्ट डिफीट, कभी इसको भूलना नहीं है आपको, समझ रहे हो, डिफीट बना लो इसको, जो आपके पास उपस्थित है, ठीक है ना, बड़ा खूबसूरत ये भी दिया गया बाबू। देखो कह रहा है कि रामपाल, ये किसी का नाम है, ठीक है ना, रामपाल एक क्रूर एवं अभिमानी नवयुवक है, वह 18 वर्ष का हो चुका है, वह अब तक हाई स्कूल का परीक्षा पास नहीं कर पाया है, ठीक है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ा है, इसलिए लोग उसको क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। आपको लोग क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको बनाना क्या है, रामपाल किसी का नाम है, तो उसका पहला अक्षर आपका कैपिटल में लिखेंगे, तो क्या होगा, रामपाल इज ए क्रूल के, तो क्रूएल वाला क्रूल, CRUL, एंड इसका होता है एरोगेंट, अभिमानी क्या होता है, एरोगेंट, आज याद करो, एरोगेंट, ARROGENT,
नौइया का मतलब होता है यंग, यंग मैन आप लिख सकते हैं। अब सुनो आगे देखो क्या कर रहा है कि वह 18 बरस का हो चुका है। तो क्या कहेंगे? ही इज मत लिखना बाबू, चाहे तो लिख भी सकते हो, आपकी इच्छा। तो ही इज, सुनो नाउ बाद में लिखिए ना, बोले वह के लिए ही लिखो, है के लिए इज लिखो, ठीक है ना। 18 वर्ष का रहा है तो 18 ईयर्स नाउ लिख सकते हो, 18 ईयर्स नाउ, 18 ईयर्स नाउ, चाहे तो ओल्ड भी लिख सकते हैं। अब देखो वह अब तक हाई स्कूल का परीक्षा पास नहीं कर पाया है, कर चुका है, चुकी आता है ना, तो इसमें किसमें अच्छा आप कहिएगा सर इसमें आप चुका है तो क्या नहीं हैज का प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है बाबू, खाली दिया है वह और 18 वर्ष का हो चुका है, ये खाली ऑब्जेक्ट दे दिया है, इसलिए आप यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं किया। ये सब रूल आपको आज सीखना है। और कह रहा है कि वह अब तक हाई स्कूल का परीक्षा पास नहीं कर पाया, तो क्या लिखोगे? ही हैज नॉट। अब देखो यहाँ पर पास करना होता है पास, ही हैज नॉट पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अब तक है नो तो 8 लिख दो, देखो चाहे पहले 8 लिखो चाहे बाद में, कोई अंतर नहीं है। देखो इसमें लिखा है ना आपका पास करना का पास होता है, लेकिन पास आप लिखिएगा वर्ब का तीसरा रूप क्योंकि परफेक्ट में होना है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं। देखो अधिकांश का क्या होता है? मोस्ट, देखो यही सब्जेक्ट हो जाएगा, मोस्ट पीपुल नापसंद करते हैं, ये प्रोजेक्ट में डिसलाइक हिम, उसे जब आया था डिसलाइक हिम, बात समझे हो? तो इसको बना लो सब लोग, कुछ सीखे कि नहीं सीखे बताइए। 3 स्टैंजा आज हम लोग पढ़े, तो लिख लो कि रामपाल इज, देखो पहले रामपाल लिख लो तब इज ए क्रूल, एवं क्या होता है? एंड अभिमानी क्या होता है? एरोगेंट यंग मैन, नौयुवक है ना, नौजवान है, 18 साल का है, 28 चॉकलेट लग लो, वही बात है इसमें, वो 18 वर्ष का हो चुका है, तो ही इज 18 ईयर्स ओल्ड नाउ, नाउ मन होता अब तक। अच्छा वह अब तक हाई स्कूल का परीक्षा पास नहीं कर पाया है, तो ही हैज नॉट पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन अब तक अंग्रेजी में क्या कहोगे? 8, अब तक अंग्रेजी में क्या कहोगे? 8, अब तक 8 नाउ कर लो, चलो कोई बात नहीं। कहने का अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, तो मोस्ट पीपुल डिसलाइक हिम, बोलो सबको याद होगा क्या? डिसलाइक हिम। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। गया क्या करें?